أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हम हर बार जो है ना हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं बाय रिन्यूइंग आवर इंटेंशंस। हमारा जो है ना सबसे पहला इंटेंशन क्या है, क्यों हम जो है ना अरबी ज़ुबान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करना है। ओके, फर्स्ट इंटेंशन क्या है हमारा, हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करना है एंड वी हैव टू सीक हिज फेस इंशाअल्लाह। हम जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे राज़ी हो जाएंगे, यस इंशाअल्लाह रज़ीम, तो हम अल्लाह सुब्हाना तआला का चेहरा देख सकेंगे। तो पहला इंटेंशन वही है। ओके, दूसरा इंटेंशन क्या है हमारा, जब भी हम अच्छा इल्म हासिल करेंगे, हम वो समझ में आ जाएगी जो है ना कुरान की समझ आ जाएगी, तो हमारे अमल बदल जाएंगे एंड वी विल बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह अज़ीम। और हमारा तीसरा इंटेंशन क्या है, जब भी हम कोई भी जो भी चीज़ सीखें, वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। चलिए, तो सबसे पहले जो लास्ट वीक का टेस्ट था उसको देख लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था, व्हाट इज द अरबिक वर्ड फॉर प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस के वास्ते क्या इस्तेमाल होता। फर्स्ट ऑप्शन है दमाइर, उसके बाद है फ़िअलन। कौन सा करेक्ट है इसमें से, दमाइर या फ़िअलन? वेरी गुड, दमीर। दमीर इज द सिंगुलर फॉर्म और दमाइर इज द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्रोनाउंस के लिए जो इस्तेमाल। मोरब इज डिवाइडेड इनटू, मोरब इज डिवाइडेड इनटू आकिल या मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। मोरब किसको बोलते हैं, ऐसे नाउन्स जो कि अपने आप को चेंज कर सकते, करेक्ट। तो वो कौन से हैं, जो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, जो पार्शियली चेंज हो जाते हैं। जो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं उसको बोलेंगे मुनसरिफ, और जो पार्शियली चेंज हो जाते हैं उसको बोलते हैं गैर मुनसरिफ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, कौन से टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, यस और नो। प्रोनाउंस दो तरह के हैं ना, जो कि अटैच हो सकते हैं और डिटैच हो सकते हैं। ओके, यस अल्हम्दुलिल्लाह। इन अरबिक अटैच प्रोनाउंस आर कॉल्ड, जो अटैच हो सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, दमीर अल मुत्तसिल। मुत्तसिल क्यों बोल रहे, क्योंकि ये अटैच हो जाते हैं, अटैच। ओके, डिटैच के लिए क्या बोलेंगे, दमीर जो अटैच नहीं होते, फासले से याद रखना। ओके, जैसा कि है वल्लाह लिखा हुआ है, दोनों के बीच में गैप रहता है, तो ये गैप है, फासला है, फासले से याद रखना कि वो मुनफसिल है। मुनफसिल फासला, मुत्तसिल अटैच जो कि अटैच होता। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट पर्सन के है। फर्स्ट पर्सन हम देखे थे, थ्री कैटेगरीज है। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन क्या है, जो खुद बोलने वाला, जो खुद कलाम करने वाला, उसको क्या बोलेंगे, अद्दमीर लिलगायबी, अद्दमीर लिलमुखातिबी, अद्दमीर लिलमुतकल्लिमी, मुतकल्लिमी। ओके, तो दमीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम मतलब कलाम करने वाला, जो कलाम करने वाला है। तो ये हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आर कॉल्ड, जो आप जिसे मुखातिब हैं, हम जो है ना डिस्कस किए थे लास्ट टाइम क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब आप एक दो जने सामने बैठे हुए हैं, जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी तरफ फोकस करिए। ओके, आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ या कुछ बोल रही हूँ, तो इस तरह से। तो मुखातिब यानी कि दमीर हाजिर, जो जो आपके सामने मौजूद है, तो उसका नाम क्या है, सेकंड पर्सन का, मुखातिब या हाजिर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बारिक। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन प्रोनाउन को क्या बोलेंगे हम, जो कि आपके पास सामने मौजूद नहीं है इंसान, तो उस इंसान को क्या बोलेंगे हम,
वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। गायब जो कि इंसान सामने आपके मौजूद नहीं है, उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं आप, वो इंसान, वो आदमी है या वो औरत है, तो आप गायब की सीगा इस्तेमाल करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। ओके, इन अरबिक मस्कुलाइन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे मस्कुलाइन को? मुज़क्कर, अल्लाहुम्मा बारिक। और मुअन्नस, सॉरी, फेमिनाइन के लिए क्या आता? फेमिनाइन इज मुअन्नस। वेरी गुड। नाउ करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर हुआ, हुआ के लिए क्या है? हुआ, हुआ इज ही। ओके, हम देखिए अरबिक में कि अरबिक में हर चीज लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों भी चीजें जो है किसमें डिवाइड किए गए? टू चीजों में, मतलब कि हर एक चीज मुअन्नस और मुज़क्कर दो है। ओके, तो हुआ जो है क्या है? मुذक्कर है और वो ही के लिए इस्तेमाल होता है अगर आप कोई लिविंग थिंग को बोल रहे हैं। अगर आप कोई नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करके बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इट, उसका मीनिंग आएगा इंग्लिश में इट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर हिया। हिया किसके लिए इस्तेमाल होगा? हिया इज, हिया किसके लिए? शी, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड, शी। नाउ प्लीज सेलेक्ट ट्रांसलेशन फॉर शी या इट, दोनों भी आएगा उसमें अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो। ओके, आई एम खालिद, आई एम खालिद, तो क्या आ जाएगा इसका ट्रांसलेशन? हुआ खालिदुन या अना खालिदुन? अना खालिदुन, वेरी गुड। अना, हुआ नहीं, हुआ, हुआ किसके लिए आएगा? ही इज खालिद। अगर मैं बोलना चाह रही हूँ ही इज खालिद, जो मेरे सामने मौजूद नहीं है, अगर उनके बारे में बोलना चाह रही हूँ मैं ही इज खालिद, तो इट इज हुआ खालिद, खालिदुन। लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ आई एम, मैं नहीं, यानी कि जो आदमी है अगर कोई बोलना चाह रहा है कि वो उसका नाम खालिद है, तो अना खालिदुन। ओके, नाउ ट्रांसलेट। नहनु मुअल्लिमातुन, नहनु मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन, आतुन की साउंड आई, इससे क्या हम पहचाने? आतुन की साउंड से हम क्या पहचाने कि ये फीमेल है और ये जमा का सिगा है, जमॉन है। ओके, तो नहनु इज फॉर वी। नहनो का इस्तेमाल होगा जब हम बोल रहे मेल्स के बारे में, मेल्स भी बोल रहे हैं हम सब, और अगर फीमेल्स भी बोल रहे हैं हम सब, तो नहनो का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वी। मुअल्लिमातुन, टीचर्स, तो वी आर टीचर्स, फॉर प्लूरल मेल या फीमेल? फीमेल। ओके, मुअल्लिमातुन है इसीलिए। अगर मुझे बोलना रहता कि वी आर टीचर्स मेल, तो मैं क्या बोलती थी? अगर मुझे बोलना रहता था वी आर टीचर्स मेल, मेल के लिए अगर बोलना रहता तो मुअल्ली, नहनु मुअल्लिमूना, मुअल्लिमूना। ओके, मुअल्लिमूना, नहनु मुअल्लिमूना। ओके, क्योंकि मूना, ऊना की साउंड आती जब हम जम सालिम मुदक्कर बनाते। ओके, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट, यू आर अ टीचर। ओके, यू आर अ टीचर मेल के लिए, मेल के लिए क्या आएगा? अंत मुअल्लिमुन या अंती मुअल्लिमतुन? अंत, anta is you, you for male. Anti is you, you for female. तो anta muallimun, you are a teacher. Okay, anti muallimatun is you are a teacher, female, female के वास्ते anti muallimatun, दोनों भी मैच करना जेंडर में। ओके, अंतुमा is used for, अंतुमा किसके लिए आता है? सेकेंड पर्सन ड्वेल फॉर मेल या सेकेंड पर्सन ड्वेल फॉर फीमेल? अंतुमा या बोथ, दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता है। ओके, क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुमा दोनों में भी आया, अना, नहनु। तो इसमें अंतुमा, अंतुमा इज सेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इसी तरह से क्या सिमिलर है फॉर गायब? गायब में क्या सिमिलर है? जैसा अंतुमा मुखातिब या हाजिर के लिए सिमिलर है, तो गायब के लिए क्या सिमिलर है? हुमा, अल्लाहुम्मा बारिक, हुमा, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हुमा दोनों में भी आ रहा। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुमा दोनों में भी आ रहा। ओके, अना, नहनु तो मेल फीमेल दोनों के वास्ते सिमिलर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मन अंता, मन का मतलब है हु। ओके, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, वमन यअमल क्या है उसका मीनिंग? सूरतुल ज़लज़ला की आयत है। वमन यअमल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्र खैरन यरह, जो भी जो है ना, जो कोई भी अमल करेगा, वमन यअमल,
मन इस्तेमाल हो रहा वहां पर, और फिर इंतकाम का कायदा है। तो और जो कोई भी अमल करेगा जर्रे बराबर का भी अच्छाई में, तो उसको अच्छाई का सवाब मिला देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देंगे। तो यहाँ पर वमन यामल मिस्काल जर्रा, जर्रा का मतलब क्या है? एटम वेट, छोटा बड़ा वजन नहीं, यानी कि किलोग्राम्स या मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स की भी बात नहीं हो रही, बहुत माइन्यूट सा वेट जो होता है ना एटम्स में, जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं, वो लोग जो है ना रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड न्यूक्लियस। तो उस तरह का माइन्यूट वेट का भी अगर आप अच्छाई करें तो आपको उसका बदला देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अगर आप जो है ना बुराई करें तो भी उसका जवाब देना पड़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। तो उस आयत से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मई यामल, वहां पर और जो कोई के हिसाब से आ रहा है यहाँ पर। तो हु, ओके, ओके, और जो कोई, तो वो हो जाएगा मई यामल, तो वो हो जाएगा इस्मुल मौसूला। ये मन क्वेश्चनिंग हमजा है, ये वाला वो नहीं होता। ओके, आई एम सॉरी। ये वाला वो मन जो है यहाँ पर हु के बारे में आ रहा, वहां पर और जो कोई हुएवर, तो हुएवर ले सकते वी कैन, आई थिंक वमन यामल और जो कोई, हुएवर, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब सिर्फ याद रखिए कि मन का मीनिंग है कि हु। ओके, मन के दो तीन है। मन जो है एज अ सवाल के वास्ते हु के वास्ते आता है, मन जो है जो कुछ के वास्ते भी आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा। और एक एक मन है जो शर्तिया के तौर पे आता है। इंशाअल्लाह हम देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी तक जो हम मन पढ़े उसका जो है ना हु है, याद रखिए बस इंशाअल्लाह, ठीक है। तो हु या हुएवर बोलेंगे। तो हु अंता इज यू, अब यहाँ पर अंती का इस्तेमाल हो रहा, तो वो फीमेल के वास्ते है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रामेटिकली करेक्ट है ये, हुन्ना तुल्लाबुन, हुन्ना तुल्लाबुन, ये करेक्ट है, यस और नो? नो। ओके, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुल्लाबुन किसके वास्ते आता? स्टूडेंट्स फॉर मेल, और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया हुन्ना, ठीक है। तो तुल्लाबुन इज स्टूडेंट्स फॉर मेल। ओके, और हुन्ना का इस्तेमाल क्यों होता? हुन्ना किसका प्लूरल है? फीमेल्स का प्लूरल है। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स जो है आकिल है या गैर आकिल है, स्टूडेंट्स के अंदर अकल रहती या नहीं रहती? स्टूडेंट्स के अंदर अकल रहती। ओके, तो ये वाला जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर अकल है, लोग आकिल है, तो इन लोगों को फेमिनाइन कंसिडर नहीं करते। ओके, तो ये वाला रॉन्ग है, फॉल्स। यहाँ पर होना चाहिए था हुम, हुम तुल्लाबुन, अगर होता तो ये करेक्ट होता। हुन्ना तुल्लाबुन इज रॉन्ग। ओके, ये मैं इंशाअल्लाह क्लास के एंड में समझाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक इज नॉट अभी इतना रिलेवेंट नहीं है, और हमको अभी इसे इतना समझना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास भी डाउट है वो इंशाअल्लाह लाजिम क्लियर होगा आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट, हुमा। हुमा किसके लिए इस्तेमाल होता है? ड्वेल मेल, ड्वेल फीमेल। हुमा किसके लिए इस्तेमाल होता है? या बोथ, दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता है। आंसर इज बोथ, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ, is this grammatically correct? हम सादिकून। ओके, हम सादिकून, हम इस्तेमाल हुआ और सादिकून इस्तेमाल हुआ, करेक्ट, यस और नो? यस, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा फिर? हम यानी कि दे, सादिकून आर, दे आर सादिकून का ट्रांसलेशन क्या आएगा? सादिक मतलब किसको बोलते हैं? सादिक नहीं, राइट यस इज सालिह, सच्चे। सादिक यानी कि ट्रूथफुल, तो दे आर ट्रूथफुल, वो सच्चे हैं। ओके, वो सब सच्चे हैं, इस तरह से ट्रूथफुल। सालिह इज
राइट, यस। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा हो गया। और हम जो है ना देख रहे हैं, ओके, बुक में से अद्दमीर मुत्तसिल और अद्दमीर मुनफसिल, और जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे अद्दमीर मुनफसिल था वो। ओके, कौन से प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो कि डिटैच्ड प्रोनाउंस थे वो देखे हम। ओके, कौन से थे वो? जल्दी लिखिए। गायब के लिए मुदक्कर कौन से इस्तेमाल होते हैं? मुजक्कर गायब के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं? ओके, हुआ, हुमा, हुम। अल्लाहुम्मा बारिक, हुआ, हुमा, हुम, वेरी गुड। अब फिर फेमिनाइन के वास्ते, फेमिनाइन के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर मुखातिब, मुखातिब का दूसरा नेम क्या है? मुखातिब का दूसरा नेम क्या है? हाजिर, वेरी गुड, हाजिर या मुखातिब। मुतकल्लिम नहीं, मुतकल्लिम मतलब कलाम करने वाला। मुखातिब जिससे आप कलाम कर रहे। ओके, हम लोग लास्ट टाइम एग्जांपल देखे थे कि मैं और रुमैसा अगर सामने बैठे हुए हैं, रुमैसा मेरे और हम दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम लोग मुखातिब है एक दूसरे से। ओके, मुखातिब या हाजिर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंता फॉर मुजक्कर, अंता, अंतुमा, अंतुम, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट फॉर फीमेल, फॉर मुअन्नस, ضمير المنفصل for مؤنث will be अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। और फिर जब हम मुतकल्लिम के वास्ते आएंगे, मुतकल्लिम यानी कि थर्ड पर्सन जो कलाम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए है अना और नहनु, वेरी गुड। अना मेल और फीमेल, ओके, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने वाले या वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों भी अना का इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोलने वाले अगर जो है तो फीमेल हो या मेल हो, दो जने हो या बहुत सारे जने हो, नहनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अना और नहनो, ये हम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि ये सबको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ओके, और दमीर का भी हम देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन देखे थे। सिंगुलर, ओके, ये मुतकल्लिम यानी कि फर्स्ट पर्सन जो कलाम करने वाला है, मुखातिब या हादिर यानी कि सेकंड पर्सन, और गायब यानी कि थर्ड पर्सन। ओके, जो गायब है यहाँ पर मौजूद नहीं है उनके बारे में अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो हम देखे अल्हम्दुलिल्लाह वो है ये कि हुआ, ओके, वाहिद हुआ, मुसन्ना, मुसन्ना का दूसरा नेम क्या है? मुसन्ना का दूसरा नेम क्या है? वाहिद यानी कि सिंगुलर, मुसन्ना यानी कि, वेरी गुड, तस्निया। तस्निया का मतलब ही ये है कि ड्वेल बनाने को तस्निया बोलते हैं। ओके, जो ड्वेल जब आप बना रहे, सिंगुलर से ड्वेल बना रहे तो तस्निया। तो मुसन्ना और तस्निया हुमा, और जमा क्या है? हुम। ओके, फॉर मोनस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना, ये हो गया गायब के। अब हादिर के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। फिर मुतकल्लिम के लिए अना और नहनु। ये हम देखे, अना मेल और फीमेल दोनों भी इसमें आते। नहनु में डुअल भी आते और जायद लोग जमा भी आता, और मेल और फीमेल दोनों भी आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दमीर है मुनफसिल वो कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे अब दमीरो अल मुत्तसिलु। मुत्तसिलु के कौन से दमीर है? जो कि अटैच्ड रहते, अटैच्ड रहते। ओके, अटैच प्रोनाउन को बोलते हैं। अब अटैच प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होता, ये सवाल आएगा ना, तो इंशाअल्लाह लेट्स सी। ओके, चलिए, तो हम देखें कि दमीर में जो है ना, जब हम बार बार रिपीट वर्ड नहीं करें, जैसे कि हामिद नेक है, वो इबादत गुजार है, तो वो का इस्तेमाल कर लिए हम यहाँ पर हामिद के बजाय। ओके, फिर ये भी हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम दमीर जो है ना, ऑलरेडी देख लिए
जो मुनफसिल वाले हैं, तो जब दमीर मुत्तसिल की जो अटैच्ड वाले हैं उन लोग को इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, उन लोग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है बोले तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई यहाँ एक बच्चा, ये बच्चा है, बच्चा बोल रहा है बच्ची को कि दिस इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, एंड शी नेम इज अबीर, ये बोलना क्या करेक्ट रहेगा? शी नेम इज बोलूंगी मैं, अगर ऐसा बोलना है मेरे को तो ये मेरी बहन है और उनका नाम है, बोलूंगी ना मैं, हर नेम इज अबीर बोलूंगी, यस। तो हर, तो इस तरह से जो प्रोनाउंस जो है ना, शी हम पढ़े, शी किसके वास्ते इस्तेमाल होता है? हिया के वास्ते इस्तेमाल होता है ना शी, तो वो डिटैच प्रोनाउन है। तो यहाँ पर डिटैच प्रोनाउन को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, हमको बोलना पड़ेगा कि हर नेम इज, एक जो है ना पोजीशन देना पड़ेगा, उसको ओनरशिप देना पड़ेगा, ओके। हर नेम, उसका नाम अबीर है। तो इसी वास्ते जो है ना क्या होते, दमीर मुत्तसिल इस्तेमाल होते हैं, ओके। अब दमीर मुत्तसिल कौन से है? ओके, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन यानी कि मुतकल्लिम के लिए, जो कलाम करने वाला है उसके लिए कौन से है? वाहिद, मुफरद, एक ही है, ओके। तो अना तो हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा, ये का इस्तेमाल होगा, ओके, ये का इस्तेमाल होगा, या का इस्तेमाल होगा, ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल बैतुन था, बैतुन का मीनिंग क्या है? बैतुन का मीनिंग क्या है? बैतुन मीन्स घर, हाउस, ओके, वेरी गुड। जब बैतुन को ये अटैच हो गया तो क्या हो गया? वो या अटैच हो गया तो बैती हो गया, बैती यानी कि अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, माई आता है इसका, माई, या उर्दू में बोलेंगे हम मेरा, मेरा। तो बैती क्या हो गया? माई हाउस, ओके, माई हाउस, मेरा घर, उर्दू में बोलेंगे हम इसको मेरा घर, माई हाउस या मेरा घर, ओके। ये हो गया वाहिद या मुफरद के वास्ते इस्तेमाल जो होता है मुतकल्लिम। अगर मेरे को बोलना है कि ये मेरा घर है तो मैं बोलूंगी बैती, ओके, या का इस्तेमाल, जो नाउन है उसको या लगा दिए, ओके, क्योंकि ये अटैच हो रहा बैत के साथ, या अटैच हो रही, इसीलिए ये जो दमीर है उसको बोलते हैं हम अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। नाउ अब हम देखेंगे, अगर आपको ड्वेल बनाना है, ड्वेल जने जो बोलने वाले ड्वेल है उन लोग बोल रहे हैं कि हमारा घर बोल के, तो वो कैसा इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? ना का, ना। अब बैतुन था तो बैतुन प्लस क्या हो गया ये, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता, ओके। अब जो है क्या था? बैतुन था प्लस ना अटैच कर दिए, तो क्या हो गया? बैतु, बैतुना, ओके। बैतुन इज हाउस, ना हमारा, हमारा या आवर इंग्लिश में, तो बैतुना आवर हाउस या हमारा घर, हमारा घर, ओके। अब जो क्या चीज करना है यहाँ पे नोट, कि जो बैतुन के ऊपर की जो तनवीन थी उसको हम हटाए और सिंगल दम्मा लाए, क्योंकि हम ये अटैच कर रहे हैं, ओके, ना अटैच कर रहे, इसीलिए ये बैतून की जो तनवीन थी इसको हम हटाए और सिंगल दम्मा लाए, बैतूना, ओके। ये हो गया हमारा घर, ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये किस तरह से हम बनाए बैतून। अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को बोलना है किताब, किताब उन क्या है? बुक, और बुक, ओके, प्लस ना अगर मेरे को लगाना है तो क्या हो जाएगा? ये क्या करना, सबसे पहले ये तनवीन को हटाना, क्योंकि वी आर अटैचिंग ना। किताबुन क्या है? बुक, ना यानी कि अवर, हमारी,
ओके, तो क्योंकि हम ना को फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, ये तनवीन को हटाएंगे और सिंगल तनवीन लाएंगे, सिंगल दम्मा लाएंगे। किता बुना, ओके, किताबुना, सिंगल दम्मा, बा के ऊपर नून फतह ना। अब ये हो जाता हमारा हमारा घर, हमारा घर या आवर हाउस। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक ये बात? यस, ओके। ओ सॉरी, हमारा घर लिखिए, मैं आई एम सो सॉरी। आवर बुक, ओके, तो हमारी किताब ये हो जाएगी हमारी किताब या आवर बुक। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलिए, ये हो गए मुतकल्लिम के जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। अब हम जो है, अगर हमको जो है बनाना है फॉर मुखातिब, ओके, तो ये तो सेम है फॉर मेल और फीमेल, ये दोनों सेम है। अगर फीमेल एक औरत बोलना चाह रही कि जो है ना मेरा घर है, तो भी वो आना, आना का इस्तेमाल होगा और ये का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर चीज नोट करिए आप, जब भी ये लग रही तो यहाँ पर हम बैतुन की ताक दम्मातन को हटा के ता के ऊपर दम्मा नहीं लगा रहे। क्यों कर रहे वो, क्या रीजन है? क्योंकि वहां पर या है। ओके, ठीक है, या है, ये जो है या इस तरह से, या की वजह से वहां पर दम्मा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कसरा लगेगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के लिए कसरा लगेंगी, बाकी के पूरों पे हम देखेंगे कि दम्मा ही लगेंगे इंशाल्लाह। ओके, आप लोग को ये आगे का डिस्कस करने के बाद और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ मुतकल्लिम का हम समझे। अब हम समझने वाले हैं सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन यानी कि जिससे आप मुखातिब है, जिससे आप मुखातिब है। ओके, तो मुखातिब के लिए क्या पढ़े थे हम, अंता, यू। तो यहाँ पर क्या लग रहा, का। जब वो अटैच प्रोनाउन हो जाएगा तो वो हो जाएगा का। ओके, अगर मुझे बोलना है कि योर हाउस फॉर मेल, मुज़क्कर के वास्ते, तो मैं बोलूंगी बैतुका। ओके, बैतुका, योर हाउस फॉर मेल। अगर मुझे बोलना है कि तुम दोनों का घर है क्या वो, तो मैं क्या बोलूंगी, बैतुकुमा, बैतुकुमा। बैतुन था, कुमा अटैच हो गया, बैतुकुमा। ओके, बैतुन था, कुमा अटैच हो गया। अब फिर दो के जगह जमा है, जमा लोग बोल रहे, बोलने वाले जमा लोग से आप मुखातिब है और उन लोगों से पूछ रहे कि आप जो है ना तुम सबका घर है क्या वो, तो आप बोलेंगे बैतुकुम, बैतुकुम। ठीक है, तुम सबका। का फॉर सिंगुलर, कुमा फॉर ड्वेल, कुम फॉर प्लूरल। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये समझ में आया? का, कुमा, कुम फॉर मुदक्कर मुखातिब। जैसा हम बोले अंता, अंतुमा, अंतुम, इसी तरह से जब वो अटैच हो जाएंगे प्रोनाउंस तो वो हो जाएंगे का, कुमा, कुम। बैतु का, योर हाउस, ओके, तुम्हारा घर। बैतुकुमा, तुम दोनों का घर। ओके, योर हाउस ही बोलेंगे इसमें भी फॉर ड्वेल। बैतुकुम, तुम सबका घर। योर हाउस फॉर प्लूरल। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब हम बढ़ेंगे मोहन्नस की तरफ। मोहन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होगा, का से वो की हो गया, की। ओके, की, कुमा, कुमा दोनों के वास्ते सेम है। कुन ना फॉर फेमिनाइन, जैसा वहां पर हुन ना था, यहाँ पर कुन ना है। ओके, अंतुन्ना था, देखिए वहां पर फॉर
जमीर जो डिटैच्ड वाली रहती। कुन्ना, यहाँ पर कुन्ना हो गया, वहां पर अंतुन्ना था, यहाँ पर कुन्ना हो गया। ओके, तो की कुमा कुन्ना। अब भाई तो की, योर हाउस तुम्हारा घर। ओके, औरत के वास्ते, औरत है, अगर आप औरत सामने बैठी हुई है और औरत से बोल रहे हैं तो तुम्हारा घर, तो योर हाउस बैतुकी। बैतुकुमा, ओके, योर हाउस दो जनों के वास्ते, दो जने बैठे हुए, अगर आप बोल रहे कि दो जनों का, तुम दोनों का घर है क्या, योर हाउस। बैतुकुन्ना, बहुत सारे जने, तीन जने, तीन से ज्यादा जो है, तो योर हाउस। ओके, बैतुकुन्ना योर हाउस, लेकिन बहुत सारे जने बैठे हुए, अगर जमा के वास्ते इस्तेमाल होता, तो तुम्हारा घर, तुम दोनों का घर, या तुम सबका घर, इस तरह से आएगा उर्दू में। ओके, तुम्हारा घर, तुम दोनों का घर, या तुम सबका घर। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह दूसरे लफ्ज के साथ, तो इट विल बी क्लियर इंशाल्लाह। अब हम देखिए किताब के जैसा सा जैसा इस्तेमाल करे थे, अब हम करेंगे इस्तेमाल हाजिर या मुखातिब का। मुखातिब है ये, मुखातिब डिटैच्ड, जो कि अटैच नहीं होते, वैसे प्रोनाउंस तमीर के बारे में हम पढ़ रहे। क्या क्या है? का इस्तेमाल फॉर वन, मुदक्कर के वास्ते, सिंगुलर, मुदक्कर है और वाहिद है। ओके, अब मुझे बोलना है किताब, किताबुन, अ बुक, हो गई। का इज योर, या उर्दू में हम बोलेंगे तुम्हारा। ठीक है, किताब तुम्हारा, किताबुन, अ बुक, किताब, का तुम्हारी, तो हो जाएगा वो, तनवीन हटा देना, क्या कर देना, सिंगल दम्मा, क्योंकि आप काफ लगा रहे इसीलिए, तो वो हो जाएगा किताबू का, किताबू का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग योर बुक, उर्दू में तुम्हारी किताब, योर बुक तुम्हारी किताब। ठीक है, अब हम लेंगे, जब हम सिंगुलर आदमी से बोल रहे तो का इस्तेमाल होगा, जब आप दो आदमियों से बोल रहे तो कुमा का इस्तेमाल होगा। ओके, तो इन द सेम वे हम यहाँ पर ले लेंगे फिर से किताब, किताबुन प्लस का कुमा, कुम, का कुमा। ठीक है, कुमा, जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो किताबुन की तनवीन चले जाती, किताबु, किताबुकुमा। ओके, तो जब ये था किताब कुमा, तुम दोनों की, तो ये हो जाएगा तुम दोनों की किताब। तुम दोनों की किताब, तो कुमा का इस्तेमाल क्यों हो रहा, डुएल के वास्ते, मुदक्कर के वास्ते। ठीक है, किताबुन प्लस कुमा था, जब आप कुमा को अटैच कर रहे, क्योंकि ये अटैच्ड नाउन है, तो ये तनवीन चले जाती और दम्मा लगा देते, किताबुकुमा। अब किताबुकुमा मतलब क्या हो जाता, तुम दोनों की किताब। अब मुझे बोलना है तुम दोनों का पेन, तो मैं किस तरह से बोलूंगी, तुम दोनों का पेन, पेन के वास्ते क्या आता, कलमुन, कलमुन से बोलिए, कलमुन से, वेरी गुड, कलमुकुमा, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। ओके, इसका मतलब समझ में आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखें ये डुअल के वास्ते, तो अब जमा के वास्ते क्या इस्तेमाल हो रहा, कुम का इस्तेमाल हो रहा। ओके, क्योंकि हम मुज़क्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जो है ब्लू यूज करती हूँ ताकि
आसानी रहे। ओके, तो अब हो गया कुम, आ गई कुम की बारी। कुम का मतलब क्या है? प्लूरल, मेल के वास्ते कुम इस्तेमाल होता। और सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मुखातिब है। ओके, तो अगर सेम किताब है, किताबुन यानी कि अ बुक, फिर आप उसमें अटैच करें कुम, तो हो जाएगा। ये तनवीन को निकाल देना क्योंकि आप अटैच कर रहे हैं कुम, किताबु, किताबुकुम। ओके, क्योंकि ये क्या है, सब तुम सब के वास्ते आता है ये। ओके, इंग्लिश में तो यूज है। तो किताबु हो गई किताब, तो कुम हो गया तुम सब की, तो तुम सब की किताब। तुम सब की किताब। ओके, तुम सब की किताब। इसी तरह से अगर मैं बनाई कलम से, कलमुन अ पेन, प्लस कुम तुम सबका पेन है मेरे को बोलना है, तो कलमु, सिंपल, तनवीन जो है रही वो चले जा रही, सिंगल दम्मा, कलमुकुम, ज्वाइन हो जाता है ये, कलमुकुम। इस तरह से। और ये हो गया तुम सबका पेन। ओके, तो ये हो गया तीन जो प्रोनाउंस हम देखे, अटैच्ड प्रोनाउन तीन जो देखे हम, किसके वास्ते? सेकेंड पर्सन के वास्ते। अगर वो वाहिद है तो आप इस्तेमाल करेंगे का। ओके, अगर वो सामने वाले दो आदमियां जो डुअल है तो आप इस्तेमाल करेंगे कुमा का। अगर सामने वाले आदमियां जमा है तो आप इस्तेमाल करेंगे कुम का। ओके, का, कुमा, कुम। ठीक है, अब हम आएंगे, जब मुजक्कर हो गया तो क्या बाकी रहा? मुअन्नस पे। मुअन्नस क्या है? हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे? मुअन्नस जो डिटैच प्रोनाउंस थे वो थे अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अब जो अटैच वाले हैं वो क्या है? की, कुमा, कुन्ना। ओके, की, कुमा, कुन्ना। का, अब यहाँ कुरान में भी आता, देखिए का अगर आया मतलब रब्बु का, रब्बु का मतलब योर रब, तुम्हारा रब। किससे? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुखातिब है, मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब है, तो रब्बु का, तुम्हारा रब। अब रब्बु की आया अगर, तो तुम्हारा रब है ये, लेकिन का के नीचे, काफ के नीचे क्या है? कसरा। तो इससे क्या समझ में आ रहा? ओ, जिससे मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो कौन है? इट इज अ फेमिनाइन। तो शायद हो सकता है वो मरियम अलैहिस्सलाम के रब। जब आप मरियम अलैहिस्सलाम को बोलेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा रब, तो रब्बु का नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम फीमेल है, तो रब्बु की बोलेंगे। ठीक है, तो रब्बु की हो गया तुम्हारा रब, लेकिन फॉर फीमेल। तो फीमेल वाहिद के वास्ते की, अगर दो जने हैं तो कुमा, सेम सेम है यहाँ पे, कुमा कुमा सेम सेम है। कुन्ना बहुत सारे जने हैं। तो हम अब देखेंगे कि इसको किस तरह से लिखेंगे। सेम किताब से करेंगे अपन। ओके, अब मैं पिंक का इस्तेमाल करती हूँ। किताबुन, एक किताब, की काफ के नीचे कसरा है, ये याद रखिए, की। ओके, तो ये हो गया किताबु, किताबु की। ओके, किताबु की, वाहिद, मुअन्नस। और अटैच्ड, अटैच्ड का नेम क्या है? तमीर अल मुत्तसिल, अटैच वाले प्रोनाउंस। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया किताबु की। अगर मुझे बोलना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, न्यू वर्ड दे रही हूँ मैं, देखिए गौर से देखिए। एक वर्ड है जमीलुन, जमीलुन। जमीलुन का मतलब क्या है? कि कलीग, कलीग बोलते हैं ना जो आपके साथ है, कलीग। जी, तो कलीग, कलीग के लिए जमीलुन का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब मुझे बोलना है कि योर कलीग, आपके जो कलीग है ना, योर कलीग, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? योर कलीग फॉर फीमेल।
जमीलुन से क्या हो जाएगा? जमीलु की। वेरी गुड। योर कलीग फॉर सिंगुलर, सिंगुलर बोलना चाह रही थी मैं। तुम्हारे कलीग, तुम्हारे साथ में जो काम करने वाले कलीग। ओके, तो जमीलु की, इस तरह से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर क्या है मुसन्ना के वास्ते, ड्वेल के वास्ते क्या इस्तेमाल होगा? ड्वेल फॉर फेमिनाइन, कुमा। सेम सेम है, वहां पे भी कुमा था, यहाँ पे भी कुमा है। अब कलमुन, किताबुन से देख रहे हैं ना अपन, किताबुन से। किताबुन, एक किताब प्लस कुमा, हो गया दोनों के वास्ते। तो तुम दोनों की किताब, तुम दो औरतों की किताब मेरे को बोलना है, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? ये तनवीन को निकाल देना, किताब, हुकुमा, बुकुमा, कुमा अटैच कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाता? तुम दो औरतों की किताब, ठीक है, तुम दो औरतों की किताब, किताब हुकुमा। ओके, ये हो गया। अब मेरे को बोलना है तुम दो औरतों का पेन, तो मैं क्या बोलूंगी? किस तरह से बोलूंगी? तुम दो औरतों का पेन, तुम दो औरतों का पेन। पेन के वास्ते क्या इस्तेमाल करते हैं? कलम, कलमु कुमा। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक गर्ल्स, गुड। ओके, नाउ अब हम आएंगे प्लूरल फेमिनाइन पे। ओके, और हम देख रहे हैं, ये चीज याद रखना बार 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 कि ये अटैच्ड प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन है। ओके, प्लूरल फॉर फेमिनाइन का क्या है इस्तेमाल? कुम, ठीक है, कुम है। ओके, करेक्ट, कुम है, कुन्ना है। ओके, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझी, समझ नहीं आ रही लेकिन सुन रहे ध्यान से। गुड गर्ल्स। तो इस्तेमाल होगा यहाँ पर कुन्ना का, कुन्ना। ओके, और किताब से देख रहे हम, किताबुन इज अ बुक, कुन्ना यू ऑल, तुम सब की, मतलब योर बोलेंगे, यू नहीं बोलेंगे, योर बोलेंगे इंग्लिश में। यानी कि तुम सब औरतों की आ जाते हैं उसमें। तो जब हम इसको अटैच करें तो तनवीन चलेगी, किताबुकुम। करेक्ट है ये, किताबुकुम, किताबुकुम। नो, रॉन्ग है, किताबुकुन्ना आना चाहिए। वेरी गुड। तो किताबु कुन्ना, तुम सब औरतों की, औरतों की किताब। ओके, ये इस तरह से हो गया। अगर मुझे बोलना है कि तुम सब औरतों का डेस्क, डेस्क यानी कि मख्तबुन बोलते, डेस्क को क्या बोलते? मख्तबुन, मख्तबुन। तो तुम सब औरतों का डेस्क क्या हो जाएगा? मख्तबु कुन्ना। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग को समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम देख लिए। ओके, तो जब भी हम कोई भी नाउन को जब अटैच कर रहे प्रोनाउन, तो हम वो तंजवीन को हटा के दम्मा लगा रहे। ओके, अब आगे देखेंगे। ये हो गया सेकंड पर्सन के, अब हो गए थर्ड पर्सन के। थर्ड पर्सन के जो हम प्रोनाउंस देखे थे, हुआ, हुमा, हुम थे फॉर मुदक्कर, हिया, हुमा, हुन्ना थे फॉर मुअन्नस। ओके, अब यहाँ पर जब आप अटैच कर रहे, तो हु, हुमा, हुम, है, हुमा, हुन्ना। हु का इस्तेमाल किसके वास्ते होता? ये होता मुदक्कर के वास्ते, हु, हुमा दो आदमियां, हुम तीन या तीन से ज्यादा आदमियां, थ्री प्लस। ओके, ये दो, ये वन। अब ये कौन है? इनो फेमिनाइन है, हा, हुमा, हुन्ना।
ओके। हा, वन, हुमा, दो, हुन्ना, तीन, तीन के वास्ते। ओके। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए बैतू, बैतून था, हुआ अटैच करें, बैतू हु हो गया, उसका घर, उसका घर। ये हम देखे जब भी उस उन का इस्तेमाल होता मतलब वो गायब का है, थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है साथ आदमी। सपोज एक आदमी है हामिद, उसका नाम है, वो आदमी नहीं है यहाँ पे, मैं कोई पूछे मेरे से ये किसका घर है, तो उसका घर है बोल के, हामिद है नहीं, वो हामिद है नहीं जो वहां पे काम करते, उसका घर है, तो बैतुहू, उसका घर, बैतुहुमा, उन दोनों का घर, दो आदमियां हैं जो कि हम मौजूद नहीं है यहाँ पे, उन दोनों का घर, बैतुहुम, उन सब का घर। ओके। बैतुहा, उसका घर लेकिन औरत का, उस एक औरत का घर, बैतुहुमा, उन दो औरतों का घर, बैतुहुन्ना, उन सब औरतों का घर। ओके। वाहिद, जमा, तस्निया। ओके, हाँ। तो वाहिद मुफरद, वाहिद सिंगुलर एक है, मुसन्ना और तस्निया डुअल के वास्ते, और जमा जो है तीन या तीन से ज्यादा, ये हम देखें। अब हम देखेंगे किताब से किस तरह से बनता हो। ओके। ओके नाउ हम देख रहे मुदक्कर, I have to change the color, मुदक्कर, मुदक्कर के वास्ते। ओके, मुदक्कर यानी कि मेल, फिर सिंगुलर और अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन। अब था किताबुन प्लस क्या आएगा यहाँ पर, हु, हु का इस्तेमाल, हु, तो वो हो गया, तनवीन निकाल देते, किताबु हु, किताबु हु, इसका मीनिंग क्या होगा, उसकी किताब, इंग्लिश में हिज बुक। पोजेशन और ओनरशिप बताना ना, हिज बुक, उसकी किताब, तुम्हारी किताब, तुम्हारा घर, मेरा कलम, ये सब क्या है, ओनरशिप बता रहे। ओके। तो ये चीज याद रखिए, मेन चीज कुछ भी ज्यादा याद रखने का नहीं है, मेन चीज आपको याद रखना है कि सिंगुलर के वास्ते क्या होता है, डुअल के वास्ते क्या इस्तेमाल होता, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के वास्ते क्या इस्तेमाल होता, वो याद रखना है बस। ओके। और ये एक चीज याद रखना है कि जब आप सब पूरों को लगा रहे हैं तो तनवीन हटा के क्या कर रहे हैं, दम्मा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और सिर्फ मुतकल्लिम वाली वो जो एक या है, जब आप उसको लगा रहे हैं तो वो कसरा आ रही बस। ओके, मैं वो भी फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। बस उस चीज को याद रखिए, ये दो पॉइंट्स याद रखें तो आपको पूरा, जब आप दमीर समझ जाते ना, कुरान में इतने ज्यादा है दमीर अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली तो दमीर के बहुत टाइप्स, अभी और टाइप्स भी है लेकिन हम अभी नहीं देख रहे उसको, सिर्फ जो मोटे मोटे ग्रामर के हिसाब से जो जरूरी है उसको देख रहे हैं। ओके, जब आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और आपको उसकी समझ आ जाएंगी, और दूसरे तरह के जो दमीर रहते हैं, ओके, दमीज रहते हैं, दमाइर रहते हैं। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह किताबुहु, अब मेरे को बोलना है कि हिज पेन, हिज पेन, पेन के वास्ते इस्तेमाल होता है कलमुन, तो मैं क्या बोलूंगी, ये जी हाँ मेल के लिए है, ये मेल के लिए। अगर मुझे बोलना है हिज पेन, ओके, उसका पेन, उस एक मर्द का पेन, तो कलमुहु। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मकतबुन बोलेंगे हम, डेस्क को बोले। ओके, अगर मुझे बोलना है हिज डेस्क, उस एक मर्द का डेस्क, तो किस तरह से बोलेंगे हम, मकतबुहु, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। ओके, चलिए ये हो गया मेल सिंगुलर। अब मेल 12, वहां पे हु था, यहाँ पे सिंगुलर में था हु, हुमा। ओके, जैसा हम किताब से कर रहे, किताबुन प्लस हुमा क्या हो जाएगा, किताबुहुमा। वेरी गुड, किताबुहुमा, तो ये हो जाएंगी
उन दो मर्दों की किताब। ओके, उन दो मर्दों की किताब, किताबुहुमा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हुमा का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, किताबुहुमा। अब सवाल आ सकता है कि अब ये तो हुमा यहाँ पर भी है और हुमा वहां पर भी है। ओके, जो हम जैसा कि देखे थे दमीर मुनफसिल में भी है, फिर यहाँ पर भी है हुमा। उन दोनों को कैसा डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ पर भी हुमा है और फिर हम इससे पहले देखे कि यहाँ पर भी हुमा है। ओके, पर मुसन्ना मुसन्ना यहाँ पर भी हुमा है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आप बोलिए यहाँ से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कैसा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम ये वाला अटैच्ड है और ये वाला डिटैच्ड है? सवाल में जवाब है, ये वाला अटैच्ड है और ये वाला डिटैच्ड है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये हुमा दोनों जगह जब है, अटैच में भी और डिटैच में भी, तो किस तरह से जो है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हुमा अटैच्ड वाला है, ये हुमा डिटैच्ड वाला है। In detached it is not to be attached to the noun. Very good. Simple. अगर ये जो है दोनों के बीच में अगर जैसा आया कि हुमा तौलिबानी, दोनों के बीच में गैप है, हुमा तौलिबानी, दे आर टू स्टूडेंट्स बोल रहे, तो ये क्या हो गया? ये डिटैच्ड वाला प्रोनाउन है, डिटैच्ड प्रोनाउन है। अगर किसी चीज के साथ मिक्स करके आया, फॉर एग्जाम्पल कलमुहुमा, कलमुहुमा, तो ये क्या है? हुमा अटैच्ड प्रोनाउन है। उन दोनों का, दोनों का कलम, ये हो गया अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, अटैच्ड प्रोनाउन का जो हुमा है वो आता इसम के साथ अटैच करके, मिल के, अटैच होके आता। ओके, और जो डिटैच प्रोनाउन है ऑब्वियसली वो इसम या फेल से पहले आएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना ये चीज। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या देख रहे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना सेकंड प्रोनाउन देख लिए। अब ये हुमा हुमा देख रहे थे, हु हुमा हुम। ओके, इस तरह से हुम यहाँ पर भी है, देखिए। फिर हुम जो है, सॉरी, यहाँ पर भी है, हुम यहाँ पर भी है, हुन्ना यहाँ पर भी है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या है कि हुमा, हुन्ना, हुमा, हुन्ना, दोनों जगह भी है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जब पढ़ते नया नया शुरू शुरू में। और ये क्या है, हुमा यहाँ पर भी आ रहा, हुमा यहाँ पर भी आ रहा, हुम यहाँ पर भी आ रहा, हुन्ना यहाँ पर भी आ रहा। जब वो कोई इसम के साथ अटैच करके आया तो वो अटैच प्रोनाउन, अगर उससे पहले आया तो जो है वो हो गया डिटैच प्रोनाउन। सिंपल, उन लोगों के डेफिनेशन से समझ में आ जाना कि अपन जब वो अटैच होते तो अटैच प्रोनाउन बोलते, जब वो डिटैच होते तो वो डिटैच प्रोनाउन बोलते, इस तरह से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हु है, हिज इसका मीनिंग आएगा जब आप उसको अटैच करें कोई भी इसम के साथ, तो हिज उस एक मर्द की किताब या उस एक मर्द का घर, उस एक मर्द का कलम, इस तरह से। ओके, हुमा दोनों के वास्ते आता है, ड्वेल। ओके, ड्वेल फॉर मेल एंड ड्वेल फॉर फीमेल, सिमिलर है। ठीक है, भाई तो हुमा तो उन दोनों का घर, उन दोनों मर्दों का घर मतलब। ओके, इस तरह से। फिर अगर बोले कलमुहुमा तो बोले उन दो मर्दों का पेन, इस तरह से। उन दो मर्दों की किताब, किताबुहुमा, उन दो मर्दों की किताब। ठीक है, अब जो है जब हम हुम के साथ करेंगे, हुम के साथ, हुम किसका मतलब है, हुम किस में आ रहा? ये हो रहा जमा के वास्ते इस्तेमाल, प्लूरल, मुजक्कर प्लूरल के वास्ते। अब बैतुन था, उसको हम लगाए तो वो हो गया बैतुहुम। ओके, हम जैसा किताब से कर रहे थे इस तरह से करके देखेंगे, तब और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। ओके,
किताबुहुमा देखे हम उन दो मर्दों की किताब। ठीक है। अब किताब है सेम, किताबुन अ बुक प्लस हुम, जो है हुम का मतलब है उन सब प्लूरल के वास्ते आता। ओके। तो किताबुन की तनवीन को हटा देना, फिर हम इसको अटैच कर देना। ये तनवीन हटी, दम्मा लग गया सिंपल, और हम अटैच हो गया, तो हो गया उन सब मर्दों की किताब। ओके। अगर मुझे बोलना है कि उन सब मर्दों का पेन, तो मैं कैसा बोलूंगी? पेन के वास्ते क्या आता? कलमुहुम। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। कलमुन यानी कि पेन। अब हम हुम अटैच करें उस पे, तो कलमुहुम। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन सब मर्दों का डेस्क। डेस्क डेस्क के वास्ते आता मकतबुन, हम देखे डेस्क। मकतबुहुम। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। मकतबुहुम उन सब। ओके, वेरी गुड, मकतबुहुम। अब इन द सेम में वरकुन, वरकुन यानी कि पेपर को बोलते हैं। ओके। उन सब मर्दों का पेपर अगर मैं बोलना चाह रही हूँ तो वरकु हुम। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्हम्दुलिल्लाह। वरकु हुम यानी कि उन सब मर्दों का पेपर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जब हम देखें ये हो गए फॉर मुदक्कर। अब मुअन्नस के वास्ते क्या इस्तेमाल होता? यहाँ पर हु था, यहाँ पर हा हो जाता वो। ओके। जो हु था वो यहाँ पर जाके हा हो जाता। हा फॉर वन फीमेल, हा। फिर हुमा दो जनों के वास्ते, फिर हुन्ना जमा के वास्ते। हा हुमा हुन्ना। ओके। अब ये किस तरह से बनेंगे? अब देखिए, बैतुन था, बैतु हा। ओके। हर हाउस, उसका घर, हर हाउस। ओके। बैतु हुमा उन दोनों औरतों का घर, उन दो औरतों का घर, मतलब उन दो औरतों का घर, बैतु हुमा। फिर बैतु हुन्ना उन सब औरतों का घर। ओके। अब हम इसको देखेंगे किताब के साथ, क्योंकि हम फेमिनाइन के बारे में बात कर रहे हैं। किताबुन एक, और मुझे वाहिद अटैच प्रोनाउन लाना है अगर, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी अटैच प्रोनाउन के लिए? हा का। ओके, ये हा का। और ये हो जाएगा किताबुहा। किताबुहा। ओके। किताबुन यानी कि नॉर्मल अ बुक, हा हर, तो ये हो जाएगा हर बुक, उस एक औरत की किताब। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट फॉर ड्वेल। ड्वेल के वास्ते क्या है? ड्वेल मोअन्नस के वास्ते क्या है? हुआ है। ओके। तो ये हो जाएगा किताबुहुमा, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स। किताबुन प्लस हुमा विल गिव, क्योंकि हम अटैच कर रहे हैं, किताबुहुमा हुमा। ओके। उन दो औरतों की किताब। इसी तरह से जब हम जमा पे आ जाएंगे, प्लूरल के लिए फेमिनाइन, तो इस्तेमाल होगा हुन्ना का। अब किताबुन है, अ बुक,
हुन्ना, उन सब औरतों की। तो ये तनवीन हटी। किताबु हुन्ना। ओके, किताबु हुन्ना। ठीक है, यानी कि उन सब औरतों की किताब। आई होप कि ये क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ओके, सिंपली हम ज्यादा कुछ बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं देखे, सिर्फ हम अटैच प्रोनाउन देखे फॉर थर्ड पर्सन। ओके, पहले फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पर्सन के लिए कौन से हैं अटैच प्रोनाउन? ये, ओके, मेरी, मेरी। ओके, माई अगर मैं बोलना चाह रही हूँ तो ये इस्तेमाल होता। ना हम देखे ड्वेल और प्लूरल के वास्ते ना का इस्तेमाल होता। अवर या हमारी। ओके, जब भी सिर्फ और सिर्फ ये के वास्ते आप क्या करते, कसरा डालते। किताबुन है फॉर एग्जाम्पल, किताबुन है, तो ये तनवीन को हटा देते आप, और ये अटैच करने के लिए आप बना देते इसको किताबी, क्योंकि ये या है इसीलिए, उसका रीजन है, और वो हो जाता किताबी, किताबी। बा कसरा या सुकून भी, इस तरह से। और ये जो है मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हम समझे। अब नेक्स्ट है ना, जो कि मुसन्ना और जमा के वास्ते इस्तेमाल होता है, ड्वेल, और जो है प्लुरल के वास्ते इस्तेमाल होता है ना का। तो वो मीनिंग आएगा कि हमारा, और हमारा दो जनों का, या हमारा हम सब का। हमारा दो जने जो है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हम सब जो है ना, जो है वो भी मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। तो हम बनाएंगे किताबुन प्लस ना, हो जाएगा किताबुना। ओके, यानी कि हमारी किताब। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गए फर्स्ट पर्सन के। अब जब हम देखें जो मुखातिब है सेकंड पर्सन, उसके वास्ते क्या देखें हम? आई विल यूज ब्लू कलर। तो सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन जो मुजक्कर है उसके वास्ते क्या देखें हम? का, कुमा, कुम। का तुम्हारी, कुमा तुम दोनों की, कुम तुम सब मर्दों की। फॉर मेल के वास्ते है, ओके, तुम सब मर्दों की। ठीक है, का कुमा कुम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेकेंड पर्सन सेम, बट फॉर फीमेल। ओके, फेमिनाइन के वास्ते क्या इस्तेमाल होगा? की, कुमा, कुन्ना। की, तो एक औरत की। ओके, तुम दो औरतों की। फिर तुम सब औरतों की। ओके, मैं ये रिवीजन बार बार कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी अब पूछने वाली हूँ, अपन इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ओके, तो की, कुमा, कुन्ना, ये हो गया सेकेंड पर्सन के। अब हम आएंगे थर्ड पर्सन पे। ओके, फॉर थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन मेल क्या है? डिटैच प्रोनाउन हु, हुमा, हुम। तो इसका मीनिंग है उस एक मर्द की, एक मर्द का। किताबुहु, उस एक मर्द की किताब। ओके, कलमुहु, उस एक मर्द का कलम, इस तरह से। फिर हुमा, उन दो मर्दों की।
हुम उन सब मर्दों। ओके, हु, हुमा, हुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन फीमेल। ओके, अच्छा, न्यू पेज ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पर। 20 पेजेस ही ले सकते शायद। ठीक है, ओके। तो आई हैव टू डिलीट वन पेज। बट मैं ये सब रखना चाह रही थी आपको एंड में बताने के लिए। तो लेट्स डिलीट, ये वाला क्लियर कर देंगे ताकि मैं ये पेज इस्तेमाल कर सकूँ। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब हम आएंगे थर्ड पर्सन फॉर फेमिनाइन, फीमेल के वास्ते। हा, हुमा, हुन। ठीक है, हा यानी कि उस एक औरत की, उन दो औरतों की, फिर उन सब औरतों की। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए हमारे सारे अटैच्ड प्रोनाउन। कौन से देखे हम? फर्स्ट पर्सन के वास्ते ये और ना, और ये एक वाहिद, ये एक ऐसा है जो कि सिर्फ जो है कसर लेता, बाकी के पूरे जो है ना दम्मा के साथ होते। ओके, किताबुन था तो ये अटैच करें इसलिए किताबी हो गया, मेरी किताब। ओके, ना हमारे हमारे वास्ते इस्तेमाल होता, किताबुना हमारी किताब। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन के वास्ते मुखातिब पे आएंगे, का किताबु का तुम्हारी किताब, तुम एक मर्द की किताब। किताबुकुमा तुम दो मर्दों की किताब। किताबुकुम तुम सब मर्दों की किताब। ओके, कुम इस तरह से। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन फेमिनाइन के वास्ते किताबु की, तू एक औरत की किताब, तुम्हारी एक औरत की किताब है मतलब बोलने का। फिर किताबुकुमा तुम दो औरतों की किताब। किताबुकुन्ना तुम सब औरतों की किताब। ये हो गए मुखातिब के वास्ते, क्या क्या इस्तेमाल रहा, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, इस तरह। ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पर्सन फॉर मेल, हु, हुमा, हुम। हु उस एक मर्द का, किताबुहु उस एक मर्द की किताब, किताबुहुमा उन दो मर्दों की किताब, किताबुहुम उन सब मर्दों की किताब। ओके, नाउ नेक्स्ट है किताबु हा, उस एक औरत की किताब। ओके, वो है यहाँ पर किताबुहा, उस एक औरत की किताब, किताबुहुमा उन दो औरतों की किताब, किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया जो हम आज अटैच प्रोनाउन पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये और ना, इस तरह से ये सारे जो है ना अटैच प्रोनाउंस हम पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है आई होप कि आप लोग लिखे होंगे और उसके हिसाब से आंसर करिए ना। अब जमीलुन फॉर एग्जाम्पल, जमीलुन इज कलीग। ओके, अब मुझे बोलना है हिज कलीग, तो मैं क्या बोलूंगी? फास्टर फास्टर गर्ल्स, थिंक प्रॉपरली, अच्छे से सोचिए और फिर जो है ना जवाब दीजिए। ओके, हिज कलीग, मुझे बोलना है हिज। ओके, हिज उसका कलीग। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। जमीलू हु, जमीलू हु, अल्हम्दुलिल्लाह, जमीलू हु इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से लिखा जाएगा। जमीलुन था वो, लाम के ऊपर तनवीन थी, और जब आप उसको अटैच करें हु के साथ तो जमीलू हु हो गया। ओके, जमीलू हो गया। ओके, नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है मकतबुन, मकतबुन। ओके, मकतबुन इज ऑफिस।
Maktabun is office, maktabun is desk also, maktabatun is library also. तो यहाँ पर बोल रहे अवर ऑफिस। देखिए अवर ऑफिस, हमारा ऑफिस, हमारा, हमारा, हमारा का मतलब क्या है? हमारा मतलब मुतकल्लिम। मैं बोलना चाह रही हूँ हमारा, जैसा कि हम बोले हमारा घर, तो भाई तो ना हुआ, तो हमारा ऑफिस क्या होगा? मकतबू ना, मकतबू होना नहीं, मकतबू ना। मकतबू ना क्यों? क्योंकि ये हमारा है, तो हम मुतकल्लिम का अटैच कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ। देखिए ना जो है मुतकल्लिम का इस्तेमाल हो रहा। ओके, क्यों? क्योंकि इन्हों बोल रहे हैं अवर, हमारी, हमारी ऑफिस बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मकतबू ना। ओके, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है? चलिए देखिए, हदीकतुन, हदीकतुन, हदीकतुन क्या है? गार्डन। अब ये हदीकतुन के ऊपर ता मरबूता है, तो इसको किस तरह से करेंगे हम? सिंपली ये ता मरबूता को जो है ना ओपन कर देना और अटैच कर देना सेम। तो मैं यहाँ पर बोल रही कि माय गार्डन, मेरा गार्डन बोलना चाहा, तो क्या बोलेंगे? कौन सा प्रोनाउन अटैच करेंगे? मेरे के वास्ते क्या आता? माय के वास्ते ये आता। ओके, ये का मतलब क्या है? मुतकल्लिम वाहिद, मुतकल्लिम का सीगा है वो। ओके, स्क्रीन आई थिंक। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये अटैच करेंगे आप और ये हो जाएंगे हदीकती। ओके, हदीकती। अब तामरबूदा के जो चीज़ा रहते उसके वास्ते आपको सिंपली उसको ओपन कर देना है ता को। ठीक है, ये तामरबूता को ओपन करके नॉर्मल ता लगा दिए, उस पे दम्मा, और जो सेम प्रोसेस हम करे थे का कुम हुम, और सिर्फ ये के वास्ते कसर लगती, बाकी के सब के वास्ते जो है ना दम्मा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है वालिदतुन, वालिदतुन यानी कि मदर। वालिदतुन की ता मरबूता को हटा दिए और ये लंबी ता जो है ता मरबूता और ता मरफूआ है, ता मरफूआ लगा दिए, और उसके बाद हम उसके ऊपर दम्मा रखे और जो अटैच प्रोनाउन करना है आपको वो अटैच प्रोनाउन कर दिए। ओके, वालिदतुहु, वालिदतुहुमा, वालिदतुहुम, वालिदतुका, वालिदतुहुम, वालिदतुकी, वालिदतुकुमा। इस तरह से सिंपल, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी हम पढ़े सेम चीज है कि ता मरबूता को ओपन ता में कन्वर्ट करके दम्मा लगा दिए, क्योंकि सब पे दम्मा लगती, पूरे दमीरों पे जब अटैच हो रहा दम्मा लगती, सिवाय ये के, जैसा हम पढ़े बैती, ओके, किताबी, कलमी, जमीली, इस तरह से, क्योंकि वो या है उसका रीजन याद रखना। तो हदीकती के वास्ते क्या है? माय गार्डन के वास्ते क्या आना है? हदीकती। वेरी गुड, तो हदीकती इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ना, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, सदीकुन, सदीकुन का मतलब क्या है? फ्रेंड। तो मेरे को बोलना है योर फ्रेंड फॉर मेल, योर फ्रेंड फॉर मेल। तो मैं इसको किस तरह से बोलूंगी? सदी, सदीकुन यानी कि फ्रेंड, योर, ख का सदी, खतु का क्यों सदी? योर फ्रेंड हुमा का। देखिए योर फ्रेंड है ना, ये योर के वास्ते क्या आता? मेल के वास्ते का आता सिंपली। ओके, अब सदीकुन को अटैच कर दीजिएगा, सदीकुन को अटैच कर दीजिएगा, ये तनवीन हटी, सदीक, सदी को का, सिंपल, सदीकु का। ओके, योर फ्रेंड फॉर मेल। अब मुझे बोलना है हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड मुझे अगर बोलना है हिज फ्रेंड, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? सदीकु, का को हटा के खाली सिर्फ क्या लगा देना? हु, दमीर,
तो सदीकुहु हो गया वो, सदीकुहु। ओके, सदीकुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। अगर मुझे बोलना है माय फ्रेंड, तो मैं कैसा बोलूंगी? माय, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। तो सदीकी, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सदीकी, माय फ्रेंड। ओके, ई का इस्तेमाल होता है माय फ्रेंड। ये आप लोग लिखना और ये चार्ट को अपने सामने रखना। देखिए, दमीर और एराब अगर आप समझ लिए तो बहुत बहुत टाइप्स ऑफ इसम आप समझ लिए। जरूरी है ये टॉपिक अपने अरबिक ग्रामर का। ओके, अगर मुझे बोलना है अवर फ्रेंड, हमारा फ्रेंड, अवर फ्रेंड, तो मैं कैसा बोलूंगी? हम सब का फ्रेंड, यानी कि सदीकु ना। अल्लाहुम्मा बारिक। हम सब का, हुमा नहीं इस्तेमाल होता, ना का इस्तेमाल होता। हम सब के वास्ते ना का इस्तेमाल होता, तो सदीकुना, सदीकुना इज द करेक्ट आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से जो है प्रैक्टिस करिए, इंशाअल्लाह कोई भी वर्ड लेके, कोई भी एक वर्ड लेके जो है ना प्रैक्टिस करिए, तो बहुत ज्यादा उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। तो सदीकु का इज द करेक्ट आंसर। अब नाउ मुहासिबुन, मुहासिबुन मीन्स अकाउंटेंट। ओके, जो हिसाब रखने वाला है, मुहासिबुन अकाउंटेंट। अगर मैं बोलना चाह रही हूँ हर अकाउंटेंट, ओके, हर, हर उस एक औरत का, की जो है इस्तेमाल होता है तुम्हारे वास्ते, उस एक औरत का, हर, योर नहीं बोल रहे, की मतलब योर, उस एक औरत का, हर अकाउंटेंट, तो मुहासिबु हा। अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, कैसा बना ये? जो है हम मुहासिबुन को क्या करें? मुहासिबुन को हा लगा दिए, क्यों? क्योंकि ये हर की तरफ जा रहा ना, तो ये हो गया मुहासिबुहा। ओके, हर अकाउंटेंट। अगर मुझे बोलना है माय अकाउंटेंट, तो मैं कैसा बोलूंगी? माय अकाउंटेंट, मेरा अकाउंटेंट, मुहासिबी, मुहासिबी, मेरा अकाउंटेंट, मुहासिबी। ये, वेरी गुड। अगर मुझे बोलना है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, ओके। अगर मुझे बोलना है उन दो मर्दों का अकाउंटेंट, उन दो मर्दों का, उन दो मर्दों का अकाउंटेंट, वेरी गुड। हुमा का इस्तेमाल होता है, मुहासिबु हुमा, मुहासिबु हुमा। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। नाउ मैं बोलना चाहती हूँ योर अकाउंटेंट मेल, तुम्हारा एक मर्द का अकाउंटेंट, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? योर अकाउंटेंट मेल, मुहासिबु का। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझी थी जब क्लास स्टार्ट हुआ तो ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आ रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट। मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन मीन्स नर्स, योर नर्स, मुमर्रिदतुन इज योर नर्स। ओके, योर नर्स को किस तरह से बोलेंगे? योर नर्स, प्लूरल के वास्ते यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ओके, प्लूरल, प्लूरल, एक आदमी नहीं। तुम सब मर्दों की नर्स है, मतलब बोलना है। प्लूरल फॉर मेल, कुन्ना का इस्तेमाल होगा? नहीं। प्लूरल फॉर मेल किसका इस्तेमाल होगा? का, कुमा, कुम, कुम का इस्तेमाल होगा। तो मुमर्रिद, मुमर्रिदुकुम नहीं, मुमर्रिदतुकुम। ये ता मरबूता को ओपन ता कर देना, मुमर्रिदतुकुम। ओके, मुमर्रिदतुकुम, योर नर्स फॉर मेल। इसको किस तरह से लिखेंगे? अगर ये जमा का है योर प्लूरल, कुम इसका आएगा जमीर अटैच्ड, मुमर्रिदतुन जो है ये है नाउन, मुमर्रिदतुन, फिर ये ता मरबूता को ओपन कर देना। ओके, मुमर्रिद, द,
हुकुम। ओके, सिंपल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है स्टूडेंट्स। ओके, वन स्टूडेंट इज तौलिबुन। अब ये स्टूडेंट्स है, आवर स्टूडेंट्स बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे? आवर स्टूडेंट्स, तौलिबून आएंगे। ये लास्ट क्लास में देखेंगे, देखे थे हम, तौलिबून नहीं आता क्योंकि इसका जमा, तौलिबुन का जमा जम मुकस्सर है, तो लाबुन है। ओके, तो लाबुन है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि तौलिबुन इज एक स्टूडेंट। अगर मुझे बोलना है बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मैं बोलूंगी तुल्लाबुन। और तुल्लाबुन इस जम मुकस्सर, जम सालिम नहीं आते, तौलिबूना नहीं आता, तुल्लाबुन आता। ओके, तो आवर स्टूडेंट्स के वास्ते किस तरह से आएगा? आवर स्टूडेंट्स है, जी हाँ, ये ब्रोकन प्लूरल है। तो आवर स्टूडेंट्स के वास्ते किस तरह से आएगा? तुल्लाबुन और अवर। अवर क्या है? अवर किसके वास्ते इस्तेमाल होता है? मुतकल्लिम का ना है। ओके, तो तुल्लाबुना, तुल्लाबु लसना, हो गया, तुल्लाबुना, तुल्लाबुना, हो गया ये आवर स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलना चाह रही हूँ आप सब, यू ऑल आर, आप सब मेरे है ना, माई स्टूडेंट्स, मैं अगर बोलना चाह रही हूँ तो कैसा बोलूंगी मैं? लेकिन अब ये तो अपना फेमिनाइन है, खैर मेल्स में बोलिए, तुल्लाबी। ओके, तुल्लाबी, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ आप सब मेरे स्टूडेंट्स है ना, माई स्टूडेंट्स, आपको आप जो ना फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन के वास्ते क्या आएगा इसका प्लूरल? तुल्लाबी फॉर मेल के वास्ते है। ओके, मेल स्टूडेंट्स के वास्ते तुल्लाबी है। फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, तौली बैतुन। ओके, तौली बैतुन है, ये है फीमेल स्टूडेंट्स। अब मुझे बोलना है कि माई स्टूडेंट्स, जो कि आप सब फीमेल्स माई स्टूडेंट्स ना, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? तौली बैती, तौली बैती, माई स्टूडेंट्स। ओके, तौली बैती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, तो ये इस तरह से था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी रिवाइज हो गया, हमारा सेकंड चैप्टर भी रिवाइज हो गया। लाबुना। ओके, नाउ औलादुन, औलादुन यानी कि वलदुन की जमा, औलादुन है चिल्ड्रन। देयर ड्वेल चिल्ड्रन, देयर ड्वेल चिल्ड्रन, ये दोनों माँ बाप है ना, माँ बाप दोनों रहते, तो दो के वास्ते क्या आएगा इस्तेमाल? औलादु, और ड्वेल है वो, याद रखिए वो चीज। हुमा, वेरी गुड, औलादु हुमा, देर, देर बोले, योर नहीं बोले, देर बोले। कुमा लिखे कोई? कुमा नहीं, हुमा आना, क्योंकि ये देर बोल रहे, उन दो, उन दोनों की बोल रहे, उन दोनों के चिल्ड्रन है, औलाद है ये बोल के, तो औलादु हुमा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट इज औलादु हुमा, करेक्ट। तबीबुन, तबीबुन क्या है? तबीबुन इज डॉक्टर, हर डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ पे, हर डॉक्टर, तो क्या आएगा हर डॉक्टर के लिए? हर, हर के लिए क्या आता है? हर, तबीबु, हाँ, तबीबु की नहीं, योर हो जाता, तबीबु की मीन्स योर, तबीबु हा, हर। ओके, हर के वास्ते गायब, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हर। ओके, उस एक औरत का डॉक्टर, तबीबु हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इस्मुन, इस्मुन मीन्स नाम, नेम को बोलते हैं इस्मुन। अब यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा माई नेम, तो क्या बोलेंगे? इस्मुन को क्या करना, ये अटैच कर देना, तो क्या हो जाता है वो? इस्मी,
माई नेम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। इट्स मी, माई नेम। ओके, अब बोलना है योर नेम। योर नेम के वास्ते क्या आता? योर नेम, योर नेम मेल इस्मुका। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये देखिए असासुन। असासुन का मतलब क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर को असासुन बोलते हैं। अब अवर फर्नीचर बोलना है। अवर फर्नीचर, असासु, अवर हमारा, हमारा मुतकल्लिम, हमारा फर्नीचर, ये हमारा घर है, हमारे घर में हमारा फर्नीचर है, तो होगा असासु ना। वेरी गुड, असासु ना, अल्हम्दुलिल्लाह, असासु ना इज द करेक्ट आंसर। अब जौजुन, जौजुन किसको बोलते हैं? हस्बैंड को बोलते हैं। ओके, जौजुन हस्बैंड है। तो अब यहाँ बोल रहे हैं हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, हर के वास्ते क्या इस्तेमाल होता? पहले वो सोचिए, हर के वास्ते क्या इस्तेमाल होता? हर इज, पहले वो सोचिए, हर गायब है, गायब, उस एक औरत का हस्बैंड, जौजुहा। वेरी गुड, हा का इस्तेमाल होता, जौजुहा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, जौजुहा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए सय्यारतुन है। सय्यारतुन, ता मरबूता है एन में, तो ता मरबूता को ओपन करके नॉर्मल ता बना देंगे, और हिज कार, हिज उसकी गाड़ी, उसकी, उसकी का इस्तेमाल हो रहा, उस एक मर्द की गाड़ी, तो उसकी के वास्ते क्या है? उसकी के वास्ते क्या है? हु। तुम देखिए, उस बोले तो हु, तुम्हारी बोले तो का कुमा कुम में जाना, उस, उन, ऐसा आया तो वहां पर हम जाएंगे गायब में। ओके, थर्ड पर्सन में, सय्यारतुहु। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, सय्यारतुहु। अगर मुझे बोलना है कि मेरी गाड़ी, माई कार, मैं कैसे बोलूंगी माई कार को? सय्यारो ती। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये इस्तेमाल करना वर्ड्स आप लोगों को, सय्यारा थी, माई कार। ओके, नाउ हम, मुझे बोला हमारी कार, हम सब की कार, अवर कार, अवर, अवर कार, सय्यारतुना, सय्यारतुना। ओके, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, सय्यारतुना। ओके ना, वालिदतुन, वालिदतुन, अब क्या है? वालिदतुन इज मदर। ओके, वालिदा बोलते ना मदर। अब यहाँ पर औरतों की है ना, तीन बच्चियां हैं ये, मम्मी को तीन बच्चियां हैं, तो देयर मदर, उन सब औरतों की माँ है, तो किस तरह से बोलेंगे? देयर मदर, उन सब औरतों की। वेरी गुड, वालिदत, तो एक करेक्ट आंसर दिखा मेरे को अब तक। दो, दूसरा करेक्ट आंसर फ्रॉम हिना, वेरी गुड। तीसरा अस्मा रशीद, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक इब्राहिम। अब पूरे करेक्ट आ रहे। वालिदतु हुन्ना, क्यों वालिदतु हुन्ना बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये फेमिनाइन है, जो बच्चियां हैं फेमिनाइन, उन सब बच्चों की माँ है बोलना चाह रहे हैं ना, तो वालिदतु हुन्ना का इस्तेमाल करें। वेरी गुड। अगर मुझे बोलना है माई मदर, माई मदर, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? माई मदर, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। माई मदर के वास्ते वाली दती। वेरी गुड, मुतकल्लिम का सबको परफेक्ट आ गया, कंफ्यूजन खाली सिर्फ हिज और योर में है। इससे मुझे ये समझ में आया, हिज और योर, हिज और हर का इस्तेमाल जब हो रहा, मतलब आप समझना कि वो जो है उस, उनका इस्तेमाल जब भी हो रहा, तो समझना कि वो गायब है, और वहां पर हम हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। जब अभी आप देखेंगे योर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम सब की, तुम दोनों की, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना का। ओके, फिर आना नहनो का तो आई मीन ये और ना का तो सबको समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब सुनिए क्वेश्चन। अगर आपको मेरे को बोलना है कि देयर मदर मेल, मेल के वास्ते उन, वो सब बच्चों की माँ है, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? देयर मदर फॉर मेल,
अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन। वेरी गुड, गुड गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदतुहुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दमीर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर इसम, बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हर किसी के साथ अटैच होके आते हैं। कितने तरह के कलीमे हैं अपने पास अरबी ग्रामर में? कितने तरह के कलीमे हैं? 3। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। कौन से? इसम, हर्फ एंड फेल। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसम के साथ भी अटैच होते हैं, हर्फ के साथ भी अटैच होते हैं और फेल के साथ भी अटैच होते हैं, इसीलिए इन लोगों का नाम अटैच प्रोनाउन है। और उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं वी विल सी इंशाअल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये दमीर और एराब बहुत जरूरी टॉपिक है जो आपको समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो इसम का मेजर पार्ट आपको समझ में आ जाता है इंशाअल्लाह। ओके, तो कंफ्यूज नहीं हो ये इसमें, और दोनों के चार्ट्स अलग अलग बना के प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह ताकि आसानी हो। ओके, अब तो ये हम देखे अल्हम्दुलिल्लाह। बैतुन, अगर मुझे बोलना है योर मेल प्लूरल, ओके, उन सब का घर, उन सब का घर किस तरह से होगा? उन सब का, तुम सब का नहीं, उन सब का, उन सब। ओके सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, योर है यहाँ पर, करेक्ट। मैं बोल रही हूँ तुम सब का घर, तुम सब का घर किस तरह से होगा? तुम सबका घर इस बैतुकुम, बैतुकुम। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैतुकुम। ओके, नाउ तौविलतुन, तौविलतुन मीन्स टेबल, माय टेबल। मेरे को बोलना है अगर ये माय टेबल है, ओके, किस तरह से बोलेंगे? तौविलतुन, तौविलती। वेरी गुड, तौविलती, माय टेबल। मकतबुन के देखिए आज हम दो मीनिंग्स देखे। मकतबुन इज डेस्क, जिसके ऊपर रख के हम लिखते हैं ना, डेस्क जो लिखने का डेस्क रहता है स्पेशली, वो मकतबुन है। और मकतबुन ऑफिस को भी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मकतबतुन अगर उसके एंड में ता मरबूता लगा दिए ना तो वो हो जाता है लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरी हो जाता। ये तौविलतुन है। अब माई टेबल के लिए आएगा तौविलती। वेरी गुड। सूरतुन, सूरतुन, सूरतुन यानी कि फोटो। अब मुझे बोलना है हिज फोटो, तो क्या बोलेंगे हम? सूरतु हु। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर एक चीज गौर करिए आप कि ये जब था अस्सूरा अलिफ लाम, तो क्या मैं बोल सकती हूँ इसको अस्सूरतु, अस्सूरतु हु मैं बोल सकती हूँ? इससे पहले भी मैं क्या अलिफ लाम में लगा सकती हूँ? अस्सूरतु मैं बोल सकती हूँ इस तरह से, या अब तौविलती में बोल सकती हूँ? यस और नो? ओके, मेक इज आंसर है यस भी नो भी। ओके, द आंसर इज नो। जब भी आप कोई भी इसम को जो है अटैच प्रोनाउन अटैच कर दे रहे तो अलिफ लाम नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, जिस तरह से हम ये सारे एग्जाम्पल देखे अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई एक में मैं जो है ना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अल किताब से लिखी है, मैं अल किताब था, अल किताबू था, और मैं लगाई हुमा। ओके, और ये हो गया किताबू हुमा। तो मैं यहाँ पर अल किताबू हुमा नहीं लिख सकती हूँ। अब ये क्यों नहीं लिख सकती हूँ ये हम देखेंगे इंशाअल्लाह आगे। अगर मैं इसका रीजन अभी समझाने बैठी तो आप लोग को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बस इतना याद रखिए कि जब भी जो है ये अटैच प्रोनाउन अगर अलिफ लाम के साथ लगा हुआ है तो भी ये जो है अलिफ लाम नहीं लेते। अब आप अटैच प्रोनाउन लगा दिए तो अलिफ लाम नहीं लगता। किताबुहुमा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही था अल किताबु प्लस आप जो है ना बोलना चाह रहे माई किताब, यहाँ पर अल किताबु था और आप बोल रहे ये लगा दिए माई, तो अल किताबी नहीं बोल सकते उसको, सिर्फ क्या बोलना किताबी, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन हो गया। ठीक है, ओके, हाँ,
नहीं नहीं, ये तो डेफिनेट नाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप पोजीशन बना दी ना, मेरी किताब बोली, तो वो ऑटोमेटिकली डेफिनेट नाउन हो जाता। ठीक है। तो बस इसमें मोटे मोटे चीजें जो याद रखने के हैं वो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिफ्रेंसिएशन जो हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अटैच और डिटैच के बारे में। और जो अटैच होते वो याद रखना कि ये अटैच होते फॉर अपने इसम को भी अटैच होते, ये वर्ब्स को भी अटैच होते, और ये हर्फ को भी अटैच होते। ओके, ये चीज याद रखना। और क्या चीज याद रखें हम, जब हम ये के बारे में अटैच कर रहे तो कसरा ला रहे, बाकी के सब के वास्ते दम्मा 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 है। ओके। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर किसी के कुछ डाउट है तो हैंड रेस करिए इंशाल्लाह, ताकि वी कैन डिस्कस।